बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी यूनि में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो उनके साथ मैं हाजिर हूँ इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से कि कौन जो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं फॉल 2020 के, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ठीक है, आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर की जाती है जो कि स्कॉलरशिप के हवाले से होती है, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए होती है, इंटर्नशिप होती है, ठीक है, जॉब्स के वाले से होती है, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होती है जैसे कि एहसास प्रोग्राम है, ठीक है, और भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है उसको यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो हम चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो आपको टोटली इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो ये आखिर तक देखें ताकि आपको सारी बात समझ आ सके कैसे अप्लाई करना है। चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल ओपन करना है। जैसे ही आप अपना गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ आपने लिखना है इस्लामिक इंटरनेशनल, ठीक है, ये अभी मैंने ओपन किया था तो नीचे मेरे सर्च लिस्ट में है इस्लामिक इंटरनेशनल। जैसे मैं ओपन करूंगा, ठीक है, इसके बाद मेरे पास ये एडमिशन की टैब है, ठीक है, नीचे सेकंड ऑप्शन पे, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक फेज और ओपन हो जाएगा, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे हाउ टू अप्लाई के नीचे फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट जो उसका दिया गया है बटन दिया गया है, मतलब क्या जिसको इसका जो बताया गया है गो टू, इस ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, जैसे हम इस ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे पास इस तरह का साइन अप हो जाएगा। जब तक आप साइन अप नहीं करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप लॉगिन नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आप अपना फुल नेम देंगे। आपका फुल नेम क्या है? जैसा कि मेरा नेम मोहम्मद मुदस्सिर है तो मैं अपना मोहम्मद मुदस्सिर दे देता हूँ, और मेरी ईमेल ये है ऑलरेडी मैं जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर चुका हूँ, उनके मेथड बता चुका हूँ। ठीक है, तो मेरी ईमेल फिर डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाती है, फिर पाकिस्तानी है, और पासवर्ड आपने सजेस्ट करना जो अच्छा सा हो और आपको भूल भी ना पाए, क्योंकि आपका जो ऑफर लेटर आना है आपको यहाँ भी आना है और आपके ईमेल पे भी आना है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा आपका जेंडर क्या है, आपका मेल जेंडर है फीमेल जेंडर, आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ईमेल दोबारा रीटाइप का पूछना है तो आप ईमेल अपनी दोबारा कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जब आप ईमेल टाइप करते हैं तो आपको पूरी डिग्री तक आपके पास यही होती है। ठीक है, ईमेल आपकी यही यूज़ होनी होती है, आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ तो आपकी ये होती है जहाँ पे आपको सारा बायोडाटा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी दूसरा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका आईडी कार्ड नंबर। मैं अपना आईडी कार्ड नंबर पुट करता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है 4982096 ठीक है, तो यहाँ मैं अपना पासवर्ड दोबारा रीटाइप करता हूँ। ठीक है, जो मेरा पासवर्ड था अच्छा सा लगाना है, क्योंकि आप भूल ना जाएं, ये ना कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, आपने ये लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी देखना है कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं या स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, वो भी अप्लाइंग फॉर आपने जिस डिग्री के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, बीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं जो 4 ईयर प्रोग्राम है, या किस प्रोग्राम के लिए, मैं बीएस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये अकाउंट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, एडमिशन इन्फो सारी आ गई, वो यहाँ आपने पासवर्ड सेव कर लेना है, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी इसका यूजफुल होगा। कई लोग पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपने यहाँ पासवर्ड अपना सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है बिफोर अप्लाइंग, प्लीज चेक एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, केयरफुली अप्लाई फॉर इफ क्वालिफाई एज पर रिक्वायरमेंट। आपने अपना एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको लाजमी देखना है कि आप इसके लिए एबल हो। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 1500 रुपये है, एंड नॉन फंडेबल नॉन एडजस्टेबल। एडमिशन जो फ़ी आपने एक दफ़ा पे कर दी वो आपको कभी वापसी नहीं मिल सकती, ना रिफंड हो सकती है। एडमिशन ट्यूशन फी वंस पेड इज रिफंडेड ओनली एज पर बिलो मेंशन HSC पॉलिसी फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द एडमिशन जो आपकी है ना फी, वो आपको वापसी मिल सकती है। अगर आपने एडमिशन ले लिया, आपको यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं लगी तो आप वो रिफंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फुल फी रिफंड, आपको फुल फी जो आपके रिफंड हो सकती है। उसके बाद आपसे 50% फी रिफंड, वो इस तरह का जो नोटिफिकेशन है ये आपके सामने, आपने इसको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये मेरे से आ रहा है, मेरे से पूछा कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये जैसे कि बीएस का प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद मेरे से फादर नेम मेरा पूछ रहा है, तो मैं अपना फादर नेम आपने ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कि मेरे फादर का नेम है बशीर अहमद, तो आपने भी अपने फादर का नेम ऐड कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपसे पूछ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं अपना दे रहा हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर गाइड करूँगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है,
फॉर एग्जांपल मेरी मार्च है 2000 में सेलेक्ट ही कर लेता हूँ, 3 मार्च है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। उसके बाद मेरा डोमिसाइल कहाँ से, मेरा पंजाब से डोमिसाइल है। उसके बाद है मेरे फ़ोटो मांग रहा है, आपने ये फ़ोटो को अच्छा सा लगाना है, ये ना कि कोई रफ सा उठा के फेंक दें, वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे ऐड कर रहा हूँ, ये अच्छा तो नहीं, एक पोज है मतलब एक स्टाइल से है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। एक आपने अच्छा सा फोटो अपलोड करना है, ठीक है। मेल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, ठीक है, बहावलनगर, मेरा तो मैं बहावलनगर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट, आपने सेव पे करना और मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके पास इसका परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने, मेरा जैसे बहावलनगर है तो मैं बहावलनगर ही सर्च करूँगा, ठीक है। बहावलनगर आ गया तो मेरा बहावलनगर है तो मैं बहावलनगर सेलेक्ट करूँगा, और फ़ोन नंबर कोड पूछ रहा है वो दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जो अपना है 20/670 जो आपका परमानेंट मोबाइल चलता है, ठीक है। एड्रेस जो है वो मैं दूसरा के लिए तो अपना दे देता हूँ BWN का मतलब बहावलनगर शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आपने जो आपका एड्रेस है प्रॉपर देना है, ये नहीं है कि छोटा सा देना है। रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं, अर्बन में दे देते हैं, या जो आपका जो होता है। उसके बाद आपने दूसरा की तो परमानेंट मेलिंग एड्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप परमानेंट पे करेंगे तो आपका ऊपर वाला एड्रेस नीचे सेव हो जाएगा। उसके बाद फादर एंड गार्डियन एड्रेस जो है वो भी आप यही सेम एज परमानेंट एड्रेस ऊपर वाला वो सारा यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। चेक पे क्लिक कर दें अगर आपका सेम डाटा है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, SSC O लेवल, ठीक है। हाई लेवल की, O लेवल की, मैट्रिक के मतलब आपने नंबर बताने हैं, ठीक है। SSC है आपकी, मैट्रिक के नंबर हैं। बोर्ड कौन सा आपने वो सिलेक्ट करना है, मेरा लाहौर था तो मैं लाहौर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ग्रुप कौन सा था, साइंस के साथ था या कंप्यूटर के साथ था, वो जो भी था आपने वो ऐड करना है, साइंस के साथ था। उसके बाद जो आपके कंप्लीटेशन ईयर आपका कौन सा था वो आपने ऐड करना है, ठीक है। मेरा 2015 था मैट्रिक तो मैं वो ऐड करूँगा। टोटल आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, वो आपने बताने हैं। 1100 थे हमारे, और ऑब्टेन कितने थे वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे कि मेरे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट डिग्री, उसके बाद आपने जो डिग्री टाइप प्राइवेट थी, ऑनलाइन, वर्चुअल थी, रेगुलर थी, आप रेगुलर स्टूडेंट थे जैसे थे वो आपने ऐड करना है, रेगुलर थे। उसके बाद आपने अपने हायर लेवल की मतलब FSC लेवल की स्टडी बतानी है, HSC। उसके बाद HSC, उसको जो आपका बोर्ड था वो आपने बताना है, सेकंड वाला। उसके बाद प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है या आर्ट्स की है वो आपने लाजमी बताना है। उसके बाद आपने कंप्लीटेशन ईयर क्या किया था जब आपने ये FSC अपनी डन की थी, वो मेरा था 2017, तो आपका जो भी हो आपने वो ऐड कर देना है, ठीक है, 2017, ठीक है। उसके बाद डिग्री टाइप, ठीक है। उसके बाद डिग्री की टाइप पूछ रहा है, ठीक है, रेगुलर थी। उसके बाद वो कह रहा है टोटल पार्ट 1 में आपके कितने मार्क्स थे, ठीक है। आपके जो मार्क्स आए हैं, जैसे कि आप अगर आप लोग अभी प्रमोट हो चुके हो, ठीक है, आपके पार्ट 1 के जो मार्क्स आए हैं वो आपने यहाँ ऐड कर देने हैं, ठीक है। आपके पार्ट 1 के जो भी मार्क्स हों आपने, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 435 ले लेता हूँ, और टोटल मार्क्स कितने थे हमारे 505 थे, जिसमें से बकाया प्रैक्टिकल था, और 405 थे। और उसके बाद, ठीक है, उसको पार्ट 2 के अगर एग्जाम दे दिए हैं तो आप वहाँ नंबर ऐड कर दें, ठीक है। अगर रिजल्ट आपका वेटिंग पे है तो आप रिजल्ट, क्योंकि आप प्रमोट हो चुके हैं तो आप रिजल्ट वेटिंग में डाल दें, ठीक है, क्योंकि आपको दूसरा की। तो उसके बाद लास्ट एडमिशन टेस्ट स्कोर, ठीक है, आपने कोई ला का टेस्ट दिया या नहीं दिया वो आपने क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप मूव नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने नेक्स्ट चले जाना है। उसके बाद आपसे पूछा फैकल्टी ऑफ अरेबिक, ठीक है, आपने फैकल्टी ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज आपने किस में अप्लाई करना है, वो आपने 5 प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, सही है। जैसे कि मैं BS मैथमेटिक्स करना चाह रहा हूँ, उसके बाद एग्री पे करना है। उसके BS फिज़िक्स करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एग्री। उसके BS कंप्यूटर साइंस करना चाह रहा हूँ, जो भी आपने वो एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद BS इंग्लिश मेरा इंटरेस्ट है, लिटरेचर में, फैकल्टी लैंग्वेज, उसके बाद BS उर्दू भी मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, वो ऐड कर देना, जो भी आपका है वो ऐड कर देना। उसके बाद आपने
जो भी आपको इंटरेस्ट लगे आपने वो ऐड कर देना, क्योंकि एक प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं करना होता, आपने बहुत सारे प्रोग्राम सेलेक्ट करने होते हैं, 5 या 4 आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करने होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट क्राइटेरिया